नहीं कर लीजिए जाइए स्टेशन पे जाइए टिकट कटाइए रेलवे की यात्रा कीजिए भाई आप जरूरी है। तो उसमें सरकार की क्या करती है? बीच करप्शन की बात हो रही है, बीच में कोई पैसा किसी को दे दे, मान लीजिए आप हमको पैसा दे दें, हम रास्ता में ले आ रहे हैं, कोई चाकू दिखा के छीन लिया या लालच दिखा के कह रहा है इस हॉस्पिटल में चलिए उस हॉस्पिटल में चलिए, तो उसमें डॉक्टर की क्या गलती है? बीच में दलाल पड़े हैं तो उसमें सरकार, बीच में दलाल तो शुरू से थे ना। करप्शन किसको बोलते हैं? बीच में दलाली कोई। हमारा सवाल है, देश आजाद हो गया लेकिन करप्शन से और नेताओं से कब आजाद? ठीक है, जो चल रहा है बढ़िया है, मोदी सरकार बढ़िया है। हाँ, मोदी सरकार बढ़िया है। करप्शन खत्म हो गया क्या? करप्शन खत्म हो गया, अभी कुछ बाकी भी है। हाँ, आधा बाकी है अभी। अब मोदी सरकार एक बार और हो जाए जी। अरे वो लोग बताते हैं अब आएगा, अब देखिए। नहीं, अब बताते हैं लोग, अब देखिए। इसे विश्वास है, मोदी सरकार पर पूरा विश्वास है। हाँ, कम से कम लिस्ट जारी कर देना चाहिए ना सरकार को। अरे समय आएगा तो लिस्ट भी जारी कर देंगे। सरकार है तो आप लिस्ट तो जारी करवा सकते हैं, तो जारी क्यों नहीं करवा? काला धन बाद में आएगा, ठीक है, लेकिन लिस्ट तो जारी करवा देना चाहिए ना। हाँ, तो ये बात सरकार को सोचना चाहिए ना, बहुत बड़ी मुद्दा है, सही बात ही है। हाँ, लिस्ट जारी करवा देना चाहिए, सत्य बात है भाई। जनता तो सवाल पूछबे करेगा सरकार से। कितना सवाल पूछते हैं? अब वो लोग बताते हैं आएगा, अब देखिए। 15 लाख आएगा। 15 लाख होते हैं, रात में सोते हैं तो ख्वाब में आता है, मतलब सपने में आता है कि नहीं 15 लाख आ गया। 15 लाख वाली बात मैं नहीं जानता। मोदी जी नहीं कहते 15 लाख। अब ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, झूठ नहीं, ये बात आप तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मतलब हम 15 लाख वाली बात जानते हैं, 15 लाख आएगा। 15 लाख वाली बात हम नहीं जैसे जानते हैं। अच्छा, आप निजी तौर पर नहीं जान रहे? निजी तौर पर नहीं जान रहे। सब करप्शन हट गया है, जान रहे? भ्रष्टाचार जो है मतलब खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे। ये किसने बताया कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? देखिए, जो भी योजना का पैसा होता है डायरेक्ट अकाउंट में आता है, बिचौलिया दलाल नहीं खा पाते हैं। कौन सा योजना की बात कर रहे हैं? कोई भी योजना हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, चाहे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नहीं ले रहे हैं साहब। तो उसमें सरकार की क्या करती है? बीच करप्शन की बात हो रही है, बीच में करप्शन नहीं, बीच में कोई पैसा किसी को दे दे, मान लीजिए आप हमको पैसा दे दें, हम रास्ता में ले आ रहे हैं, कोई चाकू दिखा के छीन लिया या लालच दिखा के कह रहा है इस हॉस्पिटल में चलिए उस हॉस्पिटल में चलिए, तो उसमें डॉक्टर की क्या गलती है? बीच में दलाल पड़े हैं तो उसमें सरकार, बीच में दलाल तो शुरू से थे ना। करप्शन किसको बोलते हैं? बीच में दलाली कोई है। हाँ, वो सरकार को इस बात, सही बात है, सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए और उसमें खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर देना चाहिए कि दलालों से सावधान, मतलब दलालों को अरेस्ट कर। तो है दलालों से सावधान, कितना सावधानी करते जा रहे हैं? ये बात सही है, लेकिन मोदी सरकार पर मुझे पूरा विश्वास है। मोदी सरकार में आपको विश्वास है? चलिए, बाकी किसी को नहीं। चलिए, धन्यवाद। बाकी किसी को नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है, लेकिन मोदी सरकार पर पूरा 100% विश्वास है। हाँ, मोदी सरकार आएगी तो आएगी। मोदी सरकार तो रहना करेगा वो। हाँ, क्योंकि उसका जनाधार है। अब देखिए कई पार्टी लोग मिला के सरकार नहीं बना पाए, वो अकेले बना दिए। आरोप तो लगा है कि जो है कि इलेक्शन चोरी हो रहा है, जिससे वोट चोरी हो रहा है। वो तो गलत बात ही है। कैसे जब चुनाव होता है तो जब पोलिंग होता है तो सब चेक करके होता है, गलत कैसे हो सकता है? गलत कैसे हो सकता है बताइए? एक मकान नंबर, अरे रुकिए, एक मकान नंबर में 80 लोगों का नाम आया है। करप्शन नहीं क्या है? वो चोरी में क्या है? वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, जांच करा के और सख्त से सख्त मुलजिमों को अरेस्ट करके जेल भेजवाना, वो तो सरकार का काम है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार किसकी है? सरकार मोदी सरकार की है, चाहे जो जिसका भी सरकार है, लेकिन सरकार को जिम्मेदारी है ना, इसमें जनता क्या कर सकते हैं? लेकिन मोदी सरकार पर पूरा विश्वास है, देश आगे और बढ़िया बेहतर होता जाएगा। बस, धन्यवाद। बस, देश की अखंडता और एकता के लिए, मतलब एकजुटता के लिए क्या करना चाहिए? हमको एक व्यवहार बना के रहना है। आपस में व्यवहार बना के रहना। हाँ, सब कुछ यही है, दुनियादारी जैसे चल रही है, जैसे देश से भी। हाँ,
ये बताइए देश की आज 15 अगस्त है, देश की एकता और अखंडता के लिए क्या करना चाहिए सभी लोगों को? अरे सरकार एकता अखंडता मतलब भाई ये सबको देखना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और हम अखिल भारतीय मजदूर यूनियन रामचंद्र बोलना से मान और तत्काल जो है हम यही चाहते हैं कि यहाँ के सब सुधार हो जाए और सारी विकास के काम हो। ये सभी अधूरा पड़ा है सरकार। अब क्या बताना जो यहाँ के क्या करनी कर रहा है। आज जो है देश के इतना बड़ा हस्ती पर होते हुए लेकिन तभी जो है यहाँ आजकल मिठाई कभी कभी बढ़ता था, आज मिठाई भी नहीं बढ़ता, कोई लेबर को नहीं मिला। और क्या कहें हम, आज खुशी दिन है लेकिन क्या हम कहें यहाँ के अधिकारी सजी लूट तो माला पहनाने आते हैं। अब इससे बढ़िया कौन सी अब दखल जाई। अच्छा, आज के दिन देश आजाद हुआ था, लेकिन क्या करप्शन से हम लोग आजाद हो पाए हैं? आप तक आजाद कहाँ हुए? आजाद हुए हैं, आजाद हुए होते तो 1 मिनट के लिए एक बोतल ला के खोल के दिखा, देखिए हम सबको शरबत पिला रहे हैं। और जब जैसे 10 मिनट हो रहा है वीडियो बना रहे हैं, फिर क्या करना है वो पोस्टर लपेट के धर ले रहे हैं सब। 4 लाख 5 लाख रुपए वो खाली शरबत पिलाने में ले रहे हैं सब। उसके बाद पता लग रहा है जैसे बेचारा पिया के वीडियो बना के फिर लपेट के झंडी खत्म। यही यहाँ का नियम है। हम लोग आजाद कभी नहीं, हिंदुस्तान है भाई साहब, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। फटाई नहीं आया, आप बात कर रहे हैं, अभी तक फटाई नहीं यहाँ लगा। हाँ, कोई फटाई 4-10 को लग गया होता तो मदुरा समस्या हल हो गया होता। सारी रोड पे आ गया, मांग कई चुके करती कई बर्बाद किया है भारत में। तो राहुल गांधी मांग तो किया है आपका, राहुल गांधी मांग तो किया है, जवाब दीजिए आप। रेलवे की मांग किया हम लोग, हुआ बड़ी लाइन मांगे, रेलवे तो क्या आ रहा है, बहुत दिन से तमाशत है, नाम जो करके अपना जा रहे हैं। बन गया देखिए। हाँ, अभी सब बोल भी गया है, 24 रेल से आराम से हाउट 85 यात्रा कर चुके हम महाराजगंज में भाई। रेलवे बन गया, नहीं किएगा आप यात्रा, आप नहीं किएगा, नहीं कर लीजिए जाइए स्टेशन पे जाइए, टिकट कटाइए, रेलवे की यात्रा कीजिए भाई। आप भाई आपको जरूरी है, महाराजगंज जोड़ा था तब महाराजगंज जोड़ा था तब मानी मुख्यालय से। हम चाहते हैं मुख्यालय के बगल में रेलवे स्टेशन होना चाहिए। तो ले जा रहा है कमसी वहाँ जा रहा है स्टेशन। हाँ, क्या तमाशा है, वहाँ से 2 किलो के अंदर होना चाहिए, 1 किलो के अंदर में, लेकिन वो ले जा रहा है कमसी के बगल में। ये ठीक बात है, हम यूनियन लीडर बोल रहे हैं लेकिन कभी सुनवाई नहीं होता है, कोई बातें नहीं है, मनमानी कर रहे हैं सब। यहाँ चौराहा पर भी मकान नहीं टूटता और जगह टूट जाता, रोड नहीं है टूट जाता, पहचान के घर टूट रहा है। हाँ, पहचान घर टूट रहा है, सरकारी घर नहीं टूट रहा है, जहाँ अड़सा नहीं टूट रहा है, अब बतिया टूट रहा है, इधर टूट रहा है, इधर बाकी है, इधर सब मकान कहीं टूटा है, कहीं टूटा है इधर मकान, उधर सब टूट गया है। उधर जामे नरसा था, बन नहीं रहा रोड क्या बताइए, पीछे रहता है, पीछे रहता है। आप लोग देखें, जो हम कहते हैं सही कहते हैं बात। रोड हम चाहते हैं जब विकास तभी हो पाएगा, हमारे कहने के मुताबिक कभी कार्य नहीं हुआ, कैसे होगा। हम बार बार यहाँ चिल्लाते हैं कि रोड जल्दी से थ्रू आके और यहाँ की समस्या हल हो जाए, ऐसी जन तक नहीं है। सभी लोग चलते हैं रोड पर, हमें बस सो चलते हैं। आप लोग दिखाना चाहिए, आप ही मालिक हैं, आप लोग, आप ऊपर नहीं पहुंचाते हैं, क्या करते हैं हम तो समझे पाते हैं। इतना दिन से चिल्ला रहा है ऐसा नहीं करे से, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी है बताओ। हम यूनियन लीडर अखिल भारतीय मजदूर यूनियन रामचंद्र बोल रहे हैं सीमा करना। कई बार को मैंने यहाँ भाषा बोलते हैं, मशीन लगी है कभी नहीं कोई सुनवाई, मालूम पड़ता मछलियाँ बंद रहता है, कमरा पैसा है मालूम पड़ता है ऊपर। बार बार हम करते हैं यहाँ बात करते हैं, 8 बजे बात मजदूरों के बीच में क्या चीज नहीं देखिए, 4 कपड़ा लगा है, कुछ नहीं लगा है, गाड़ी लगा है। हमें जो है मान किए यहाँ जो है कमरा है, यहाँ जो है और कौन सी बोला लगा, हाँ ये जो लगा है आपके सामने लगा है, ये जो है घंटा घर लगा है, देखने के लिए क्यों लगा है, हमारे पर्दा जो कौन हुआ यहाँ विकास के जो जरूरत नहीं है। विकास तभी हो पाएगा जो रोड को फाइनल हो, जहाँ वीडियो खाली किया जा तत्काल। तो लेकिन तमाशा कर रहे हैं सब आनाकानी। हाँ भैया, ये बताइए जैसे कि हम हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम क्या करप्शन से आजाद हो गए? नहीं पाए। अभी देखो पूरा कितना बाकी काम है, सब रोड का काम बाकी है।
आने जाने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। यहाँ बाजार नहीं लग पा रहा है, सब यहाँ बाजार के आदमी कैसे आजादी मिली? करप्शन से कैसे देश आजाद हो? अरे भाई जब कुंतल नहीं है तो कैसे आजाद हो जाए? हम आदमी सब परेशान है। हाँ, काम नहीं लग रहा है। बताइए, जैसे देश हमारा आजाद हो गया, ठीक है, लेकिन क्या हम करप्शन से आजाद हो पाए? नहीं भैया, अभी करप्शन तो हम लोग आजाद नहीं हुए। करप्शन से आजाद तभी होंगे जब लगेगा कि पूरी तरह एक गरीब आदमी को जो सरकार की तरफ से आ रही है वो मिल रहा है। करप्शन से अभी हम आजाद नहीं हुए हैं, इतना अभी समय लग जाए। अभी करप्शन से लड़ने में अभी और समय मुझे लग रहा है लगेगा। आप सिस्टम में जा रहे हैं, जैसे मैं सिस्टम में जाऊँ, आप सिस्टम में जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जीडी निकाले हैं, आप सिस्टम में जा रहे हैं, करप्शन कैसे खत्म करेंगे? अभी तो जितना हम लोग को बोला जाएगा ड्यूटी में अपना पूरी ईमानदारी से करूंगा। उसके बाद जो हो सके, जितना हो सके, मतलब करप्ट जो लोग हैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सिस्टम में घुस करके आप वैसे नहीं बन पाएंगे। कोशिश तो करेंगे बनने की, नहीं बनने की, मतलब करप्ट नहीं होना, जो हो रहा है उसको बंद करने का। फिर जितना हो सके उतना मैं अपनी तरफ से ईमानदारी की कोशिश पूरी तरह करूंगा। उसके बाद मतलब जो भी हो सके, मैं जो कर रहे हैं उनको बंद करने की कोशिश करूंगा कि या तो वो अपना छोड़ दें, करप्शन जो कर रहे हैं वो छोड़ें, या तो मैं ही छोड़ दूंगा। उसके बाद हाँ, करप्शन होने नहीं दूंगा। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि आपको नौकरी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या नौकरियां घटी हैं कि बढ़ी हैं? मेरे हिसाब से मतलब जो ये मतलब जल्दी और मतलब वो साफ सुथरी नौकरी मिल रही है, लेकिन युवा जो है वो कहीं ना कहीं मतलब बेकार में आ जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ा है कि नहीं, मेरा ये सवाल बढ़ा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ा है तो बेरोजगारी बढ़ा है, अपॉर्चुनिटी कम मिला है लोगों को, मिला है। अच्छा, ये बताइए, सरकार बोली 22 करोड़ नौकरियां देने के लिए, क्या लगता है कितना नौकरी मिला होगा? 22 करोड़ नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा 22 करोड़ मिला है। डाटा क्यों नहीं जारी करता सर? अब ये हमारी एजेंसियों को, जो प्राइवेट जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनके जानना चाहिए, डाटा सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए, डाटा जारी करे। 22 करोड़ नौकरियां है कहाँ? क्योंकि मुझे तो नहीं लिख रहा है यहाँ पे कोई 22 करोड़ नौकरी वाला रोजगार युवा। हाँ भैया, बहुत शर्मा रहे हैं। पहले बताइए, जैसे देश आजाद तो हो गया है, लेकिन नेताओं से और करप्शन से कब आजाद हो और कैसे आजाद हो? जैसा कि हर एक व्यक्ति अगर अपना कर्तव्य निर्वहन करेगा तभी जाके जो देश की आजादी है उसका पता चलेगा सबको। ये बताइए, हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन करप्शन से और नेताओं से कब आजादी मिलेगी? नेताओं से और करप्शन से आज़ादी मिला तभी जब कोई पढ़ा लिखा युवा नेता बने। आजकल लोग जैसे जिले में अधिकारी चुनने के लिए लोग IAS का एग्ज़ाम देते हैं, UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन वही देश चलाने के लिए हम अनपढ़ नेताओं का भी चुनाव कर लेते हैं। इससे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर नेता आप चुन रहे हैं तो कोई पढ़े लिखे इंसान को चुनिए। अगर आज का युवा नेता बनेगा तो फिर देश का विकास होगा। अच्छा, आपको चुनना हो तो किसको चुनेंगे? कौन पढ़ा लिखा है आपके लिए? अब हमारी नज़र में वही पढ़े लिखे जो होंगे वो होंगे। फिर भी गैस क्या करें, फिर वही आजकल के युवा जो हैं पढ़े लिखे जो समझदार हैं आजकल के, उनको जानकारी है उसके बारे में। वो तो हमारे यहाँ जातिवाद पे पड़ता है, तो आप कह रहे हैं कि करप्शन से आज़ादी और पढ़े लिखे, तो कैसे वोट लोग देंगे? देखिए, जो पढ़े लिखे होंगे वो जातिवाद के बारे में तो सोचेंगे नहीं, वो सब चाहेंगे कि हम आपस में मिलकर रहें। बस यही है, अगर पढ़ा लिखा युवा कोई समझदार आदमी बनेगा तो फिर देश का सुधार होगा। देश हमारा आजाद हो गया है, लेकिन नेताओं से और करप्शन से जो भ्रष्टाचार है, इससे कैसे आजाद किया जाएगा? धीरे धीरे आजाद होगा, धीरे धीरे कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचारी से आजादी कैसे मिलेगी? बलात्कार भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन करप्शन से और जो नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इससे देश कैसे और कब आजाद हो? देश तो सर ठीक है, यहाँ पर ये है कि सुनवाई नहीं, हम लोग यहाँ चौराहा पर साइकिल खड़ा नहीं होने देते हैं सर। हाँ, चौराहा पर साइकिल खड़ा नहीं करने देते हैं सर। रोजगार तो इस समय डाउन है, काम थोड़ी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे देश हमारा आजाद हो गया है, लेकिन करप्शन से और जो नेता करप्शन कर रहे हैं और जो नेतागिरी कर रहे हैं, इनसे कब आजादी मिलेगा? ये सब के बारे में हम नहीं बोल सकते। क्यों? बंद करिए, बताता हूँ। सरकारी अधिकारी होगा।
हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन करप्शन से और नेताओं से कब आजाद होगा? क्या कारण? कह रहे हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन करप्शन से कब आजाद होगा? भ्रष्टाचार से कब आजाद होगा हमारा देश? बोलिए मैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ सुनाइते नहीं बा? हाँ तो यहाँ सुनाई है। हेलो क्या कारण है? हमारा देश आजाद हो गया है। हमारा देश 1947 से ही आज़ाद है, लेकिन विचारों से अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया है। जो करप्शन है हमारे देश में, करप्शन से भी हमें आज़ादी चाहिए, और जो ये नेता करप्ट हैं इनसे भी आज़ादी चाहिए। तो हमें पता है कितना यहाँ पे करप्शन है और किस प्रकार से करप्शन होता है इंडिया में। ये करप्शन जिस दिन हट जाएगा हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया वन। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कीमती सुझाव और करप्शन के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। शुक्रिया।